ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा जी के शत वर्ष जन्मों उत्सव पर कोटि कोटि नमन के साथ दैनिक साधना के आज 18वां दिन भगवान श्री सत्य साई बाबा 22 फरवरी 2001 को दिए गए अपने दिव्य संबोधन में कहा, कम बोलो, अधिक कार्य करो। कम बोलने पर तुम्हारा हृदय अधिक शुद्ध बना रहेगा। साई संदेश सदैव सरल होता है, परंतु उसका अनुसरण जीवन को दिव्यता से जोड़ देता है। बाबा कहते थे, जितना आपका मन शांत होगा उतनी ही आपकी शक्ति बढ़ेगी। और मन तब भी शांत होता है जब हमारे बोल कम और कर्म अधिक होते हैं। कम बोलने का अर्थ क्या है? कम बोलना सिर्फ चुप रहना नहीं है। कम बोलने का अर्थ है अनावश्यक बातों से समय ना गंवाएं, किसी को दुख पहुंचाने वाले शब्द ना कहना, मन में शांति, विवेक, संयम को जगह देना। जब हम कम बोलते हैं तब हमारा मन भीतर की आवाज़ सुन पाता है। यही आवाज़ जो हमें सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर ले जाती है। अधिक कार्य करने का महत्व क्या है? स्वामी कहते हैं, हाथ काम में और मन नाम में। हम रोज जितनी भी सेवा करते हैं, किसी की मदद करना, भोजन अर्पण करना, भजन कीर्तन करना, परिवार की सेवा, समाज में प्रेम फैलाना, ये हमारे वास्तविक कर्म है। कर्म ही मनुष्य को महान बनाता है। बाबा का जीवन भी इसका दिव्य उदाहरण है। उन्होंने कभी अपने कर्म को प्रचार नहीं किया, पर उनके कर्म आज भी करोड़ों हृदय को प्रेरित करते हैं। क्या मैं आज कम बोलकर अधिक कार्य कर सकता हूँ? आज का दैनिक साधना हमारे लिए एक दैनिक संकल्प है। हम सब स्वयं से पूछें, क्या मैं किसी की मदद कर सकता हूँ? क्या मैं आज कम बोलकर अपने विचारों को पवित्र रख सकता हूँ? क्या मैं आज अपने समय का सदुपयोग कर सकता हूँ? ये छोटा सा संकल्प यदि हम हर रोज निभाएं तो हमारा जीवन और हमारा हृदय दोनों ही सिद्ध हो जाएंगे। आइए हम सब मिलकर एक छोटा सा प्रण लें, मैं कम बोलूँगा, अधिक कार्य करूँगा और हर कार्य को ईश्वर को समर्पित भाव से करूँगा। यही सच्ची साधना है, यही सच्ची सेवा है। साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा 70 के दशक की बात है। पुट्टपर्ती में एक दिन आश्रम में बहुत अधिक भीड़ थी। भक्त लगातार बाबा के दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े थे। तभी 2 ग्रामीण बाबा के से मिलने आए। वे बहुत चिंतित और व्याकुल लग रहे थे। उनके गांव में एक छोटी सी प्राथमिक विद्यालय थी, जिसकी इमारत अचानक ढह गई थी। कई बच्चे घायल भी हुए थे और गांव में दहशत फैल गई थी। गांव के लोग भय और दुख के कारण बाबा के शरण में आए। बाबा से अर्चना की, बाबा से प्रार्थना की। ये बाबा से कहने लगे, बाबा हमारे पास ना पैसा है, ना साधन है, हम गांव की मदद कैसे करें? बाबा उस समय मंच पर बैठे थे। उन्होंने कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, उन्होंने कोई बड़ा भाषण नहीं किया, बस एक पल मौन में बैठे। फिर भी बहुत ही सरल शब्दों में मुस्कुरा कर भगवान बाबा ने, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा कहा। यही उनके पूरे शब्द थे।
ना डांटना, ना उपदेश देना, ना चर्चा करना। लेकिन क्या हुआ, अगली ही सुबह भोर होते होते गांव में ट्रक पहुंचने लगे। निर्माण सामग्री, लकड़ी, सीमेंट, पानी की टंकियां, प्राथमिक चिकित्सा की सामग्री और साथ में बाबा के सेवा दल सब पहुंच गए। किसी को पता ही नहीं चला कि यह सब व्यवस्था कैसे रातों रात हो गई। सभी भक्त हैरान हो गए। बाबा ने इस विषय पर कोई चर्चा की नहीं की थी, परंतु कर्म पहले ही शुरू कर दिया था। सेवा दल ने सिर्फ 48 घंटों में स्कूल की नई इमारत का निर्माण शुरू कर दिया। गांव वाले बाबा के चरणों में गिरे, प्रार्थना की और बोले, बाबा आपने ये सब इतने कम समय में कैसे कर दिया। स्वामी ने बस इतना कहा, जहाँ प्रेम होता है वहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, कर्म अपने आप बोलते हैं। बस इस घटना से आज भी हमें भक्तों को प्रेरित करती है कि सच्चा आध्यात्मिक मार्ग बोलने से नहीं, कार्य करने में है। स्वामी ने हमें सिखाया है कम बोलना, कम दिखाना और अधिक सेवा करना। यही हृदय को पवित्र बनाती है। जय जय साईं।